इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध की बहुत सारी न्यूज़ आप लोग देखते होंगे। कई बार कन्फ्यूजन भी होता होगा कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसका अंत क्या है। अब ऐसा कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हम न्यूज़ या फिर कोई भी वीडियोज़ या फिर कोई भी चीज़ इस युद्ध को लेकर अलग-अलग पार्ट्स में देख रहे हैं, अलग-अलग भागों में देख रहे हैं। तो आज मैं यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ कि पूरा इस युद्ध की जड़ क्या है, आधार क्या है, धर्म से लेकर राजनीति तक और राजनीति से लेकर अधिकारों तक। 3000 वर्षों की एक पूरी कहानी यहाँ पर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि आप लोग देखेंगे 3000 साल पहले एक शुरुआत हुई, जिसकी वजह से ये सारा अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले ये इजराइल का फ्लैग और ये फिलिस्तीन, अभी इसमें हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर मैं अलग-अलग तरीके से इसे समझाने वाला हूँ, एक कहानी के रूप में भी, कुछ फैक्ट्स लेके भी, क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर हमें किसी भी चीज़ को समझना है, तो हमें दोनों तरीके से समझना पड़ेगा, उसकी पूरी कहानी भी समझनी पड़ेगी और फैक्ट्स क्या हैं, तथ्य क्या हैं, हमें उन्हें भी देखना पड़ेगा। तो ये यहाँ का आप मैप, ये वर्ल्ड मैप में इसकी लोकेशन देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर कुछ फैक्ट्स देखेंगे और इसका आधार क्या है, वो आधार समझेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ये युद्ध हुआ। ये एक दीवार है, ये जेरूसलम है और इसी का सारा मुद्दा है, ठीक है? तो सबसे पहले हम शुरुआत यहीं से कर रहे हैं और एक छोटी सी कहानी इस जेरूसलम की देखते हैं, इसकी भौगोलिक स्थिति देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा एक ये गुंबद, एक ये मस्जिद और यहाँ पर एक दीवार, ठीक? इसकी बैक साइड में एक दीवार। ये 3 चीजें एक ही प्रांगण में और इसके जस्ट पास में एक चर्च। तो यहाँ पर 3 चीजें 3 धर्मों को लेकर हैं और यही विवाद है, ये है जेरूसलम। क्रिश्चियंस का एक चर्च, यहूदियों की एक दीवार जिसको वेस्टर्न वॉल बोला जाता है और मुस्लिमों का ये मस्जिद और ये गुंबद, डोम। ये आप देख सकते हैं, ये वही मस्जिद है, दूसरी साइड से दिखा दिया है क्योंकि यहाँ पर दीवार नहीं दिख रही होगी। तो ये मस्जिद, ये गुंबद, डोम और यहाँ पर ये दीवार, वेस्टर्न वॉल, ठीक है? ये एक प्रांगण है जिसको लेकर ये सारा विवाद है, ठीक? ये वेस्टर्न वॉल है जहाँ पर ये यहूदी हैं और ये अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, मतलब जो भी इनका धर्म है वो कर रहे हैं। अब देखिए ये सारा विवाद क्या है, तो पहले वर्तमान की थोड़ी सी कंडीशन बता देता हूँ, उसके बाद हम 3000 साल पहले जाएंगे और धर्म को समझेंगे। ये 3 धर्मों की एक मिली-जुली कहानी है ट्रायंगल में, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो ये सब है क्या? देखो, ये इज़राइल का मैप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं, ये सारा एरिया कहाँ पर पड़ता है उसे अभी वर्ल्ड मैप में देखेंगे, क्योंकि वर्ल्ड मैप में आपने देखा तो होगा, सॉरी, अ, लेकिन वर्ल्ड मैप के हिसाब से शायद नहीं देखा होगा। तो ये सारा एरिया, इसको हम छोड़ दें, तो ये लेक्स छोड़ देते हैं, ये डेड सी है, ये जॉर्डन है और ये इजराइल है। दोनों के बीच में दुनिया का, मतलब पृथ्वी का सबसे निचला धरातल आता है, वो डेड सी है, उसको डेड सी बोला जाता है, एक समुद्र, ठीक है? अब इस हिस्से में ये वेस्ट बैंक, यहाँ पर जेरूसलम, ये गाजा, ठीक है? अब ये जो 2 हिस्से बनाए मैंने, एक ये और एक ये है फिलिस्तीन और ये है इज़राइल, ठीक है? ये वाला इज़राइल है, ये वाला वेस्ट बैंक और ये गाजा फिलिस्तीन है, यहाँ पर जेरूसलम है जो यूएनओ के अंडर में। तो अब इस सब की कहानी क्या है? इसका इधर इजिप्ट, मिस्र है, इधर यहाँ मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर है, यहाँ पर लेबनन है, तो भूमध्य सागर, इधर डेड सी है, ये जॉर्डन है, ये सीरियन है, तो ये दिखाया हुआ है। चलिए मैप में एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा-सा आप लोग समझ पाएँगे। ये पूरा वर्ल्ड है हमारा, क्योंकि इसे समझना ज़रूरी है। अगर सारी चीज़ों को देखो, अगर हमें सही से लॉजिकली समझना है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इतना विश्वास मैं दिलाता हूँ कि उसके बाद फिर आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना सब कुछ यहीं एक वीडियो में मिल जाएगा। तो देखो, यहाँ पर आपको ये पता होगा, ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है। एशिया, यूरोप, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये ओशियंस हैं हमारे, महासागर हैं बीच-बीच में। लेकिन ये कहानी केवल 2 जगह की है, एक ये एशिया और ये एशिया हुआ और ये यूरोप हुआ। अब ये कहानी क्या है? तो यहाँ पर ये ये इंडिया, भारत, यहाँ पर ये भारत है,
ये अरब है, ईरान, इराक, सीरिया, और यहाँ पर ये जॉर्डन। भौगोलिक स्थिति समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सऊदी अरब, यहाँ जॉर्डन, सीरिया, यहाँ डेड सी पड़ेगा, और जॉर्डन के जस्ट साइड में पड़ेगा क्या, इजराइल। ठीक है, यहाँ पर पड़ेगा मिस्र। अब ये जो सारी कंट्रीज हैं, अगर आप यहाँ से भारत को छोड़ देते हैं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, ये सारा, इजिप्ट, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, ये सब, ये सब है क्या, ये सब है मुस्लिम कंट्रीज। ठीक है। अब ये मुस्लिम कंट्रीज के बीच में एक यहाँ पर यहूदी, जूज, ठीक है, ये आ जाते हैं। और ये आते कहाँ से हैं, तो ये जब मुस्लिम नहीं है तब भी ये यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी वही कहानी बताने जा रहा हूँ। अब देखो, जब मैं बीच में समझाऊंगा तो इस मैप को आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि यहाँ ये चारों तरफ घिरा हुआ है मुस्लिम कंट्रीज से। और यहाँ के जूज जब जाते हैं तो ये यूरोप है, ये यहाँ पर जर्मनी है, ये फ्रांस है, ये इटली है, ठीक है, और यहाँ पर ये यूके है, ब्रिटेन है। ठीक। ये कुछ आपको चीजें समझनी है। ये इटली, ये रोमन लोग हैं, और ये ब्रिटेन के लोग हैं, क्योंकि कई बार इस इजराइल पर ये लोग अधिकार करेंगे, तो इसलिए समझना जरूरी है। चलिए, इतना तो जान गए हैं कि कहाँ क्या चीजें हैं। ठीक है। अब हम इसके आगे वाले पार्ट पर आते हैं। तो ये कहानी इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का इतिहास पहले समझ लेते हैं, इसका आधार पहले समझ लेते हैं। तो इसका आधार क्या है, देखो, यरूशलेम का ये 30 से 35 36 एकड़ का एक धार्मिक कंपाउंड ही इसका आधार है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। और यहाँ है क्या, इससे बोलते हैं हर हवायत, या टेम्पल माउंट, या हरम अल शरीफ। हरम अल शरीफ जो बोलते हैं इसे मुस्लिम बोलते हैं, इसे हर हवाइयत बोलते हैं यहूदी, ज्यूज। हिंदी में यहूदी और इंग्लिश में ज्यूज। अगर आप हिंदी इंग्लिश एक चीज समझ सकते हैं, हिंदी में ईसाई और इंग्लिश में क्रिश्चियन, दोनों एक ही बात है। और ये मुस्लिम आप जानते होंगे। ठीक है। तीन मुख्य धर्म हैं। हम अभी क्योंकि भारत की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, तो हम हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम बौद्ध धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस जगह के धर्मों की बात कर रहे हैं। तो तीन धर्मों के बीच में ये सारा विवाद है। अब आप कहेंगे कि मुस्लिम और यहूदियों के बीच में है, लेकिन ये जो विवाद है ये बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है, जहां पर क्रिश्चियन और यहूदियों के बीच की कुछ सोच में ही विवाद जन्म लेगा। और उसी के आधार पर ये सारा आप देखने को मिलेगा आपको, ये सब अंदरूनी। तो देखो, तीन धर्म है, एक यहूदी ज्यूज, दूसरा मुस्लिम, और तीसरा ईसाई क्रिश्चियन। इनका महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है कौन सा, जेरूसलम। तीनों का ही, तीनों का। अब तीनों का कैसे है तो मैं अभी दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर ये हर हवायत, जो मैंने अभी एक कंपाउंड दिखाया था, धार्मिक कंपाउंड, ये 30 35 36 एकड़ का धार्मिक कंपाउंड, उसको ये यहूदी बोलते हैं हर हवायत। ये उस कंपाउंड को इंग्लिश में बोला जाता है टेम्पल माउंट। और ये मुस्लिम बोलते हैं इसी को हरम अल शरीफ। एक बार मैं दिखा भी दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर तीन प्रमुख मान्यताएं हैं इस टेम्पल कंपाउंड से जुड़ी हुई। हम इसे टेम्पल कंपाउंड ही मान लेते हैं, टेम्पल माउंट ही मान लेते हैं। तो यहूदी क्या बोलते हैं कि इनके जो पैगंबर थे, पैगंबर मतलब जो इनका भगवान जिसको ये मान रहे हैं, तो उसका जो दूत है, तो पैगंबर अब्राहम है। हालांकि अब्राहम तीनों से ही जुड़े हुए हैं। तो अब्राहम के दो बेटे इस्माइल और इजाक हुए। इनमें से ईश्वर ने इजाक की बलि मांगी, और बाद में फरिश्ते को ने इजाक को बख्श के भेड़ की बलि दिला दी। मतलब ये कहानी का आपको पता होगा कि अब्राहम से बलि मांगी थी इनके भगवान ने। उससे क्या हुआ, वो देने को तैयार हो गए, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने देखा कि भेड़ है, भेड़ की बलि देने को बोला और बेटे को बचा दिया। अब इसी इसाक के, अब इजराइल नाम क्यों पड़ रहा है तो वो समझ लीजिए आप, कि इसी, ये जो इसाक हैं, इन्हीं के, इस्माइल और इसाक, तो इन्हीं के बेटे जो आगे चल के आएंगे, उन्हीं वो ही होंगे इजराइल, जिनके नाम पर इस देश का नाम आगे चल के इजराइल पड़ेगा। ठीक है। तो फिलहाल तो ये हो जाता है। अब ये जो, ये, तो इनकी यहूदियों की मान्यता है कि ये जो बलि मांगी गई है, ये जो बलि दी गई है, ये जो सब हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है, हर हवाइयत में। समझ गए। तो हर हवाइयत के लिए इनका ये है। अब ये मुस्लिम क्या बोलते हैं, मुस्लिम ये बोलते हैं, बाद में चलकर मुस्लिम का जब यहाँ पर अधिकार हो जाएगा, तो उनके पैगंबर हैं मोहम्मद साहब। वो मक्का से आते हैं जेरूसलम, मक्का से जेरूसलम आते हैं, तो आकर जहां पर पैर रखा, और फिर इसके एक घोड़े पर आए, वहां पर आए, उतरे। तो जहां पर उतरे वहां पर एक मस्जिद बनी,
और जहां से फिर आसमान में इस घोड़े पर सवार होकर जन्नत में चले गए, वहां पर एक डोम बना। ठीक है, वो क्या है अभी दिखाऊंगा मैं। तो मुस्लिमों का ये कहना है कि हमारे जो पैगंबर मोहम्मद है वो यहाँ पर आए मक्का मदीना से। मुस्लिमों के देखो 3 धर्म स्थल मुख्य हैं पूरी दुनिया में। पहला मक्का की मस्जिद, दूसरा मदीना की मस्जिद, और तीसरा जेरूसलम की मस्जिद। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मुस्लिमों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है, यहूदियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि यहूदियों की शुरुआती धर्म की यहाँ से हो रही है। और ईसाइयों के लिए जो ईसा मसीह ने उपदेश दिया और सूली पर चढ़े, वो भी यहीं पर चढ़े। ठीक है, तो ईसाइयों के लिए, और उसी जगह पर एक चर्च बनता है जो इस मस्जिद और इस सब से थोड़ा सा दूर है। ठीक है, तो ये तीनों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, अब चलते हैं, मैं इसको आपको मैप पर दिखाता हूँ। उससे पहले यहाँ पर तीनों के बारे में समझ गए होंगे। अभी ये देखिए, तीनों को एक बार दिखा देता हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। तो ये एक डोम देख रहे हैं आप, यहाँ से मुस्लिमों का ये कहना है कि जो पैगंबर साहब हैं, पैगंबर मोहम्मद, वो मक्का मदीना से आए, अपने घोड़े से यहाँ पर उतरे। तो जहां पर उतरे, जहां पर पैर रखे, वहां पर एक मस्जिद बनाई गई है। जहां से फिर चल के और ये आसमान जन्नत में चले गए, वहां पर ये डोम बना दिया गया। मुस्लिमों के ये दोनों स्थल हो गए। यहीं से क्रिश्चियनों का चर्च थोड़ा दूरी पर है इस जगह से। और यहाँ पर एक वेस्टर्न वॉल, ये वेस्टर्न वॉल, ये यहाँ आए, यहाँ से गए, और ये वेस्टर्न वॉल, ये अब केवल एक दीवार क्यों है, तो इसके पीछे की पूरी कहानी अभी हम समझेंगे। तो ये यहूदियों की जगह है जहां पर वही बलि वगैरह दी गई। चलिए अब समझते हैं इससे कि हुआ क्या है। इसके इतिहास को पहले समझ लेते हैं। तो देखो, ये आप लोग इसका ट्राइंगल समझ गए हैं, धर्म को समझ गए हैं कैसे कैसे क्या है। तो अब देखो हुआ क्या है। शुरुआत होती है धर्म से, आपसी धर्म के मतभेदों से, और फिर ये बदल जाती है राजनीति में, और ये सब चलता रहता है। तो लगभग 1100 ईस्वी पूर्व की बात है, मतलब ईसा मसीह के भी जन्म से 1100 वर्ष पहले की ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म ही नहीं है उस समय पर, ईसाई धर्म नहीं है, मुस्लिम धर्म नहीं है, धर्म कौन सा है, केवल यहूदी। ठीक है, तो 1000 साल ईस्वी पूर्व की बात है ये। बीसी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बीसी। ठीक है, तो तब की बात है, किंगडम ऑफ इजराइल। ठीक, उस टाइम पे इसको किंगडम ऑफ इजराइल बोला जा रहा है। तो यहाँ पर जेरूसलेम इसकी राजधानी है। ये इनका ऐसा मानना है कि यहाँ पर जेरूसलेम हमारी राजधानी हुआ करती थी। तो यहाँ पर थे कौन, यहूदी राजा सोलोमन थे। मतलब यहूदी धर्म उस समय पर एग्जिस्ट करता है जिस समय पर मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म नहीं थे। तो एक राजा है कौन, सोलोमन। वो सोलोमन क्या करते हैं, यहूदियों के लिए एक मंदिर बनवाते हैं। सोलोमन, उस मंदिर को जाना जाता है टेम्पल माउंट जगह में, फर्स्ट टेम्पल के नाम से, मतलब पहले मंदिर के नाम से। अब 2 मंदिर हुए हैं, ये मंदिर पहले टूटेगा फिर दोबारा बनेगा। जैसे कि अयोध्या का मंदिर है, पहले टूटा तोड़ा गया, मतलब तोड़ दिया मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, फिर उसके बाद में, या सोमनाथ का मंदिर है, उसको फिर से दोबारा उसी जगह पर स्थापित कर दिया जाए। तो टेम्पल माउंट ऐसे समझे कि वो जगह, और उसमें ये मंदिर, फर्स्ट मंदिर जो कोर एरिया है। अब यहाँ पर उसके बाद में क्या होता है, ये मंदिर बनवा दिया गया, सोलोमन ने बनवा दिया, लेकिन इसके लगभग 500 साल बाद, ठीक है, आगे चल रहे हैं हम, जीरो की तरफ चल रहे हैं, तो लगभग 500 साल बाद बेबीलोनिया का यहाँ पर अधिकार होता है, आक्रमण होता है। अब ये बेबीलोनिया कौन है, तो बेबीलोनिया सभ्यता आपने सुनी होगी, कौन सी, मिस्र की सभ्यता, उसी में बेबील सॉरी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ईरान वाले क्षेत्र में, तो वहीं पर बेबीलोनिया एक जगह है। तो वहां के लोग आए यहाँ पर और मंदिर को तोड़ दिया। सोलोमन ने मंदिर बनवाया, यहूदियों का फर्स्ट टेम्पल बनवाया, बेबीलोनियन ने तोड़ दिया। उसके बाद में मंदिर को दोबारा बनवाया गया जिसको बोला गया सेकंड टेम्पल। ठीक है, ये बनवा दिया, फिर से बनवा दिया। लेकिन बाद में यहाँ पर क्या हो जाता है, रोमन्स का अधिकार हो जाता है। जो रोम के लोग हैं, रोमन एम्पायर है। रोमन एम्पायर कहाँ पर है, यूरोप की एम्पायर है, इटली की अभी भी पता होगा राजधानी रोम। तो वो केवल अभी के हिसाब से वो रोम है, लेकिन उस समय पर पूरा एम्पायर, पूरा साम्राज्य हुआ करता था, रोमन साम्राज्य, जो काफी विस्तार जिसने ले लिया था। तो उसने यहाँ पर अधिकार कर लिया, कहाँ पर, इजराइल फिलिस्तीन वाले क्षेत्र पर, अभी का जो इजराइल फिलिस्तीन देख रहे हैं। जब इस पर अधिकार कर लिया तो रोमन ने इसको फिर से तोड़ दिया, मंदिर को। और जब तोड़ दिया तो यहाँ पर केवल एक दीवार बचती है, और इसी दीवार को बोला जाता है वेस्टर्न वॉल। तो आपने अभी जो दीवार देखी, वो दीवार ये वाली है वेस्टर्न वॉल, केवल अभी यही बची हुई है। अब इन यहूदियों को ये नहीं पता है कि इनका मंदिर कैसा हुआ करता था, कहाँ पर हुआ करता था, किस दिशा में हुआ करता था। तो ये इनकी मान्यता ये है कि ये जो वेस्टर्न वॉल है, ये लोग यहीं पर
अपना इनकी दराजों में कुछ चिट्ठियां वगैरह भर जाते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि ये ईश्वर तक पहुंच गई है। ठीक है, तो ये है वेस्टर्न वॉल, जहाँ जो इनके लिए पवित्र स्थान है। केवल अब इनके लिए भी बिल्कुल ठीक है कि इनकी केवल पूरी दुनिया में यही एक धर्म स्थल ऐसा बचा हुआ है जो केवल एक दीवार के रूप में, जहां इनका मंदिर भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भावनात्मक रूप से और धार्मिक रूप से दोनों तरीके से देखना है। अब होता क्या है, रोमन्स द्वारा इनका शोषण किया गया, यहूदियों का पलायन हो जाता है कहाँ पर, यूरोप की तरफ। अब ये कुछ यहूदी तो चले जाते हैं लेकिन कुछ रह जाते हैं। अब रोमन साम्राज्य धीरे धीरे, यहाँ पर होता क्या है, लेकिन यूरोप में भी प्रताड़ना होती है। तो इसका कारण क्या था, इसका कारण था कि ये जो लोग थे, इस बात को आपको पूरे, जितना भी ये चलेगा, जितनी भी वीडियो चलेगी या फिर जितना ये युद्ध चलेगा, वहां पर एक बात को तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो यहूदी थे ये सफल व्यवसायी थे और हुनरमंद थे और ईसाई धर्म के विरुद्ध तो थे ही। तो ये सफल व्यवसायी थे और हुनरमंद थे। ये जैसे ही यूरोप में पहुंचे, इन्होंने इस तरीके से अपना पैर जमाया वहां पर, अपने हुनर दिखाए कि यूरोप के जो व्यापारी थे वो फेल हो जाते हैं इनके आगे। और दूसरा, क्रिश्चियंस के, ईसाइयों के ये विरुद्ध भी हैं। विरुद्ध कैसे हैं वो अभी दिखाता हूँ। तो इस वजह से वहां पे इनका शोषण हो रहा है, यहाँ भी इनका शोषण हो रहा है, दोनों जगह शोषण हो गया। अब यहाँ पर जो ईसाई बच जाते हैं उन्हीं में कौन, जीसस का जन्म होता है। एक ये मान्यता है, ये मान्यता मैंने दिखा दी है कि यहाँ पर जो ईसाई हैं उन्हीं में जीसस का जन्म हो रहा है। कुछ मान्यता ये है कि जीसस का जन्म अलग से ही हुआ है, यहूदियों में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल जो ज्यादा है उसको मैंने दिखा दिया है। तो जीसस का जन्म हो रहा है, इसको बोल रहे हैं हम 0 ईस्वी, मतलब 0 माना जाता है जीसस के जन्म को। आगे प्लस में चलता चला जाएगा और पहले ये ईस्वी पूर्व बीसी है ही, बाद में एडी हो जाएगा। अब ये जो जीसस हैं, इन्होंने बड़े होकर क्या करा, ये शिक्षाएं देनी शुरू करी जिसको हम बोलते हैं क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत। मतलब उन्होंने बोला कि ये जो यहूदी हैं थोड़े से कट्टर हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसा नहीं। जैसे ऐसे मान लो, जैसे महात्मा बुद्ध है ना, और महावीर स्वामी, उन्होंने हिंदू धर्म से अलग होकर धीरे धीरे बौद्ध धर्म और जैन धर्म बना लिया, आजीवक धर्म बन गया। तो वैसे ही जीसस ने भी ये काम किया, जो पुरानी मान्यता है कि यहूदियों में हुए, यहूदी धर्म से अलग हटकर कुछ अपनी शिक्षाएं देनी शुरू की। उन शिक्षाओं को यहूदियों ने गलत माना। अगर ये बोलेंगे कि आप पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए और ये कर्म कांड नहीं करने चाहिए, यज्ञ नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावनाएं आहत होंगी उस समय पर। तो वैसे ही समझाने के लिए केवल बता रहा हूँ। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी जब जीसस ने ऐसा बोला तो यहूदी इस बात से खिलाफ हो जाते हैं कि यहूदियों में से ही ये है, या फिर यहूदी नहीं भी है तो यहूदियों के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। और इसी बात को लेकर जो वहां पर कट्टरपंथी हैं, या समझ सकते हैं कि हर जगह कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो जो ज्यादा कट्टर होंगे अपने धर्म के लिए, तो उनमें से कुछ लोग क्या करते हैं, जीसस को क्रॉस पर लटका देते हैं और कीलें गड़वा देते हैं। जो आप क्रॉस देखते हैं जीसस को क्रॉस पर ऐसे लटके हुए, तो वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो ये सब होता है। समझ गए। एक बार दोबारा देख लो कि पहले क्या है, एक सोलोमन राजा है, वो यहूदियों का मंदिर बनवाते हैं, फर्स्ट टेम्पल बनवाते हैं, टेम्पल माउंट वाली जगह पर। उसके बाद में क्या हो रहा है, बेबीलोनिया आते हैं, इसको तोड़वाते हैं। फिर दूसरा रोमन फिर से बनवाया जाता है। फिर रोमन आ जाते हैं, फिर तोड़ देते हैं वो, फिर से बनवाया जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये लोग इधर उधर पलायन कर जाते हैं क्योंकि रोमन ने यहाँ पर अधिकार कर लिया, इनका शोषण किया जाता है, यहाँ भी बाहर भी सब जगह। धीरे धीरे ये क्या होता है कि यहाँ पर जो रह जाते हैं उनमें जीसस जन्म लेते हैं और यहीं से क्रिश्चियन धर्म की शुरुआत होती है 0 ईस्वी से। ठीक है, इतना समझ गए। अब इसके बाद क्या हो रहा है, अब देखो 0 से हम प्लस में आ गए हैं और यहाँ पर एडी में आ गए हैं, और एडी का मतलब ईसवी। तो लगभग 300 ईस्वी के आसपास, 0 से 300 साल बाद, जीसस के जन्म से 300 साल बाद, क्रिश्चियन की अभी, जैसे जैन धर्म है बहुत पहले से चला हुआ आ रहा था, लेकिन महावीर स्वामी स्वामी ने उसको आगे बढ़ाया। ठीक है, तो वैसे ही जीसस ने उसकी शिक्षाएं दी। लेकिन ये एक राजा है कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट, ये रोमन राजा बना। तो इसने राजा बनने के बाद में क्या करा, जैसे अशोक ने, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को आगे प्रचार प्रसार करवाया, तो वैसे ही इसने क्रिश्चियन को अपनाया, क्रिश्चियन अपनाने वाला पहला राजा था। और ईसाई धर्म को फैलाया, इधर उधर फैलाया, और यहूदियों के खिलाफ नफरत और मारपीट शुरू कर दी कि यहूदी ये गलत लोग हैं, क्रिश्चियन अच्छा धर्म है, ईसाई अच्छा धर्म है। इस तरह की बातें होनी शुरू होगी। तो अब यहाँ से क्रिश्चियनिटी आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहूदी यूरोप और दूसरी जगह पर चले जाते हैं, बचे हुए यहूदी भी यहाँ से पलायन कर जाते हैं। ठीक, अब जब ऐसा होता है तो जीसस जहां पर मारे गए थे वहां पर ये लोग, कौन,
ये जो राजा है जब ये ईसाई धर्म को अपनाएगा, तो जहां पर जीसस मारे गए, जीसस कौन, जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म की शुरुआत की, तो वहां पर क्या करेगा, ये एक चर्च बनवाएगा, चर्च ऑफ द होली स्पेक्टर, ठीक है, सेपलर, ये बनवाया। और टेम्पल माउंट से लगभग 2 किलोमीटर दूर, अभी बताया टेम्पल माउंट का जो प्रांगण है उससे लगभग 2 किलोमीटर दूर ये एक चर्च है। अब तीनों के लिए यरूशलेम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम भी, यहूदी भी, यहूदियों की दीवार है, मुस्लिमों के दो एक डोम है। यहाँ पर वो भी देख लेते हैं ये डोम कैसे बने। तो लगभग 600 ईस्वी में, ये आपको पता होगा कि मुस्लिम यानी कि इस्लाम धर्म की शुरुआत और भी बाद में हो रही है। तो एक अरब आर्मी है, इन्होंने क्या करा, अभी तक रोमन चल रहे हैं, अभी तक रोमन चल रहे हैं जो ईसाई धर्म की शुरुआत कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। अब अरब जो लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, मतलब अरब अरब वाले क्षेत्र वाले लोग हैं, इन्होंने रोमन्स को हरा दिया। और जब रोमन्स को हरा दिया, तो यहाँ पर जब इस्लाम धर्म का बढ़ेगा आगे, तो ये क्या करवाते हैं, एक डोम ऑफ द रॉक बनवाते हैं दूसरे मंदिर वाली जगह, और अल अक्सा मंदिर बनवाते हैं, ठीक है। अल अक्सा मंदिर, सॉरी मस्जिद, अल अक्सा मस्जिद ये बनवाते हैं। अब इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर तीन चीजें हैं, वेस्टर्न वॉल है, डोम ऑफ द रॉक है, और अक्सा मस्जिद है। तीनों मिलकर ये पूरा प्रांगण बनाते हैं। इसे हर हवाइयत यहूदी कहते हैं, हरम अल शरीफ ये मुस्लिम कहते हैं, और टेम्पल माउंट ईसाई कहते हैं। ये ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया था कि हल हरम ये तीनों एक ही जगह पर हैं। दोबारा इस चीज को देख लें आप। शुरुआत में एक राजा था, उसने एक, शुरुआत में क्या है, यहूदी धर्म है, उसका एक राजा है सोलोमन, वो क्या करवा रहा है, वो एक मंदिर बनवा रहा है। उस मंदिर को बेबीलोनियों द्वारा तोड़ दिया जा रहा है, पहला मंदिर है। फिर कौन आ जाते हैं, रोमन आ जाते हैं, दूसरा मंदिर बनवाया जाता है, रोमन भी उस दूसरे मंदिर को तोड़ देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में ईसाई धर्म की शुरुआत जीसस कर देते हैं, लेकिन जीसस को सूली पर चढ़ा दिया जाता है, और यहूदी ये रोमन्स के द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, खदेड़ दिए जाते हैं बाहर, ठीक है। रोमन्स क्या करते हैं, यहाँ पर रोमन राजा जो क्रिश्चियन को महत्व देता है, क्रिश्चियनिटी को अपना लेता है, वो क्या करता है, वो ईसाई धर्म को फैलाता है, यहूदियों पर मारपीट करता है, भगा देता है, और जीसस जहां मारे गए वहां पर एक चर्च बनवा देता है। तो यहाँ पर एक चर्च बन गया। आगे चलकर अरब इनके ऊपर आक्रमण करेंगे तो वहां पर ये जीत जाएंगे, जब जीत जाएंगे तो मुस्लिमों का अधिकार हो जाएगा उस जगह पर। तो जहां पर चर्च है, चर्च अलग साइड में है, तो जहां पर ये दूसरा मंदिर था, वहां पर ये डोम ऑफ द रॉक बनवाते हैं, जहां से इनके पैगंबर आसमान में उड़े थे, ठीक है। और जहां पर उन्होंने पैर रखा था आकर मक्का मदीना से, वहां पर अक्सा मस्जिद बनवा दिया। अब ये जो पूरा प्रांगण है, जहां पर वेस्टर्न वॉल है, डोम ऑफ द रॉक है, अल-अक्सा मंदिर है, तीनों को मिलाकर हर हवाइयत यहूदी बोलते हैं उसको, हरम अल शरीफ मुस्लिम बोलते हैं जहां पर ये मस्जिद है, और टेम्पल माउंट ईसाइयों के लिए, मतलब इंग्लिश में है, ठीक है। तो इतना समझ गए होगे। अब ये सारा है कहाँ पर, अब फिर से आप लोग देखें, ये हमारी वही दीवार है, वेस्टर्न वॉल है, ये इसमें इस वाले में देखें, ये मस्जिद होगी, ये डोम ऑफ द रॉक हो गया, और ये वेस्टर्न वॉल होगी, ठीक है। इससे थोड़ी ही दूर, 2 किलोमीटर की दूरी पर वो चर्च आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये है पुरानी हिस्ट्री जो पहले से चली हुई आ रही थी। वर्तमान क्या कंडीशंस है, प्रेजेंटली क्या कंडीशंस है। तो देखो, प्रथम विश्व युद्ध होता है कब, 1914 से 1918, 19 तक। जब 18 में समाप्त होता है, 19 में कंडीशंस क्या बनती हैं, 1917 की ये कंडीशंस हैं। अब धर्म और ये थोड़ा सा मेल जोल कर लेते हैं कौन लोग, इजराइल और ब्रिटेन दोनों, मतलब इजराइल वाले, यहूदी हम बोलेंगे उन्हें, तब तक इजराइल नहीं बना है। तो यहूदी और ब्रिटेन, ये ब्रिटेन से अलग राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं। यहाँ पर यहूदी होना चाहिए था, यहूदियों ने ब्रिटेन से एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग की, क्योंकि वहां पर ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन क्या कर रहा है, इन्हें अपने पक्ष में ले रहा है विश्व युद्ध में लड़ने के लिए। अब जैसे ब्रिटेन जब यहाँ पर अधिकार था भारत में, तो ब्रिटेन ने तब भी भारतीयों को विश्व युद्ध में शामिल किया था, भारतीयों से बहुत बहुत बड़े वादे किए थे। तो ब्रिटेन क्या वादा करता है कि चलो हाँ ठीक है, विश्व युद्ध के बाद में हम क्या करेंगे, हम तुम्हें एक अलग राष्ट्र सौंप देंगे, किनसे, यहूदियों से। और यहूदी से बोला कि तुम अभी हमारा साथ दो, तो यहूदियों ने साथ दिया, उसके बिहाफ पे ब्रिटेन ने अलग राष्ट्र बनाने के बोल दिया। और जब बोला तो, और दूसरी वजह यह भी थी कि इनसे आर्थिक संबंध इनके अच्छे थे यहूदियों के। यहूदियों को पहले ही बता दिया मैंने, ये बिजनेस के मामले में, हुनर के मामले में बहुत आगे थे, पूरी दुनिया में सबसे आगे। कुछ ही संख्या में है, लेकिन फिर भी ये सबको हरा देंगे, अभी देखेंगे। कुछ ही संख्या में है, स्वतंत्र होंगे, स्वतंत्रता के बाद ये अपना डेवलपमेंट बहुत तेजी से कर लेंगे, अभी देखेंगे।
तो 1917 की बात यह है, जब विश्व युद्ध समाप्त होने वाला है उससे पहले ही एक बाल्फोर घोषणा हो रही है। ब्रिटेन बोल रहा है कि फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग निवास बना दिया जाएगा, मतलब एक अलग जगह दे दी जाएगी। कहाँ पर दे दी जाएगी? फिलिस्तीन में। अब फिलिस्तीन में क्यों दी जाएगी? तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मैं बता देता हूँ। फिलिस्तीन में इसलिए जाएगी क्योंकि फिलिस्तीन वाली जगह ही तो जेरूसलम है, और उसी जगह तो इनकी वेस्टर्न वॉल है, जो इनका पवित्र स्थान है, जहां पर पहला मंदिर दूसरा मंदिर हुआ करता था। ठीक है, तो वहां पर इन्हें जगह दे दी जाएगी। ऐसी बाल्फोर घोषणा होती है, किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है और फिलिस्तीन ब्रिटेन के कब्जे में आ जाता है। पहली बोल दिया था इसने, अगर मेरे कब्जे में आ गया तो मैं दे दूंगा। तो जब विश्व युद्ध समाप्त होता है तो कुछ क्षेत्र रोम के, मतलब रोमन साम्राज्य के अधीन हो जाता है, और कुछ ब्रिटेन के। तो फिलिस्तीन ब्रिटेन के अंडर में जाता है, और जब फिलिस्तीन ब्रिटेन के अंदर में जाता है तो फिलिस्तीनी क्षेत्र ब्रिटेन के संरक्षण में यहूदियों का बसाना ये शुरू कर देते हैं। मतलब यहाँ पर यहूदी भेजने बसाने शुरू कर दिए, और बड़ी संख्या में यहूदी प्रवासियों का यहाँ आगमन होता है। और यहूदियों को क्यों होता है, एक और वजह थी। हाँ हाँ, ये वजह अभी भूल ही जाते हैं हम। हिटलर, जर्मनी का, ये पता ही होगा हिटलर क्या था, एक क्रूर शासक। वो यहूदियों से चिढ़ता था, ये भी आपको पता होगा। अब जब यहूदियों से चिढ़ रहा है तो वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार वहां पर करने लगा है। तो जैसे ही यहाँ पर ब्रिटेन ने ये बोला कि हम तुम्हें वहां बसा देंगे, ये लोग एग्री हो गए ब्रिटेन का साथ देने के लिए हर तरीके से। ब्रिटेन के अंडर में फिलिस्तीन आ जाता है, ब्रिटेन ने इनको वहां पर बसाना शुरू कर दिया। अब वहां से लोग एक साथ पलायन कर जाते हैं यहाँ के लिए, क्योंकि वहां पर हिटलर है और हिटलर से ये बचना चाहेंगे। तो वहां पर यहूदी गायब, और यहाँ पर यहूदी आ जाते हैं कहाँ? फिलिस्तीन में। धीरे 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 पूरे वर्ल्ड में जहां जहां यहूदी हैं, पूरे यूरोप में धीरे धीरे वहां सब जगह से यहाँ पर यहूदी आ जाएंगे। अभी उसे देख लेते हैं। तो बड़ी संख्या में यहूदी आ जाते हैं। इसका एक कारण ये भी था कि वहां पर हिटलर से ये बचना चाह रहे थे, जो इनके ऊपर शोषण करता था। अरब और प्रवासियों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। प्रवासी कौन? ये यहूदी। तो अरब और यहूदियों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। अरब बोलते हैं, अरब का मतलब अरब वाले लोग, अरब क्षेत्र वाले लोग कौन है? मुस्लिम। तो ये बोलते हैं कि यहूदियों को यहाँ पर क्यों बसाया जा रहा है। अब जब ये लोग यहाँ पर आकर बसते हैं तो अरब अरब कंट्रीज वाले यानी कि मुस्लिम लोग इनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आक्रमण धीरे धीरे चलेगा। अब ये होगा क्या? 1947 में ब्रिटेन जब संघर्ष समाप्त होगा, आगे की कहानी समझते हैं। देखो, बहुत सारे लोग धीरे धीरे कर कर यहाँ पर यहूदी बस जाते हैं, और कुछ साल हो गए 1920 से और 35-36 तक बहुत सारे यहूदियों का यहाँ पर पलायन होता है। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हिटलर और बहुत सारी वजह थी। जब ये लोग यहाँ पर आते हैं तो जो अरब कंट्रीज वाले थे, यहाँ पर छूट गया है शायद, यहाँ पर छूट गया है, एक बार मैं देख लेता हूँ कि कुछ छूट गया है। चलो यहीं पे मैं बता देता हूँ, यहाँ से कुछ चीज रह गई है। मतलब होता क्या है, अरब इनके ऊपर आक्रमण करेंगे। देखो यहाँ भी आक्रमण कर रहे हैं, तो यहूदी उसको फेस करेंगे। उस कुछ देश मिलकर एक छोटे से देश के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं जो यहाँ पर बसने की कोशिश कर रहा है, उसको भी ये फेस कर लेते हैं। और कैसे कर लेते हैं? तो यहूदी यहाँ फिलिस्तीन से के नागरिकों से भी ज्यादा होने लग जाते हैं। और उसकी कंडीशन क्या थी? 1947, मतलब पहले विश्व युद्ध से, पहला विश्व युद्ध कब? 1914 से 18। दूसरा विश्व युद्ध 1939, 39 से 44 के आसपास थे। तो उस विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध तक ये लोग यहाँ पर पूरी तरीके से पलायन करके आकर बस जाते हैं। और जब बस गए तो वहां पर जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है तो इन दोनों में जंग छिड़ जाती है। किसमें? अरब में और इजराइल में। तो ब्रिटेन क्या बोलता है? ब्रिटेन संघर्ष के समाप्त, इन दोनों की लड़ाई को, जो अरब और इजराइल, इजराइल वर्तमान में है लेकिन उस समय पर यहूदियों, अरब और यहूदियों के बीच जो लड़ाई चल रही है उसे समाप्त नहीं कर पाता। तो 1945 45 में एक संस्था बनती है, यूएन, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र। ब्रिटेन बोलता है कि भाई मैं यहाँ फिलिस्तीन से जा रहा हूँ, मेरा पीछा छोड़ो। ब्रिटेन फिलिस्तीन से चला जाता है, और इस संघर्ष का, मतलब इनका जो विवाद है वो किसको सौंप जाता है? संयुक्त राष्ट्र को। अब तुम देखो क्या तुम्हें करना है। संयुक्त राष्ट्र क्या करता है? एक स्वतंत्र राष्ट्र, यहूदी राष्ट्र बना देता है। संयुक्त राष्ट्र पता है ना, 1945 में जो गठित हुआ, यूएन, यूनाइटेड नेशंस। वो क्या बोलता है कि भाई एक काम करो, इनके लिए अलग से देश बना दो, यहूदियों के लिए। इनका केवल यही धर्म स्थल है, तो यहाँ पर इन्हें बसा देते हैं। और ये बोलता है कि लगभग आधी से थोड़ी जनसंख्या यहूदियों यहूदियों की यहाँ पर रह जाएगी, और फिलिस्तीन कुछ ज्यादा रह जाएंगे।
लेकिन कंडीशंस धीरे धीरे बदलेंगी, वो बता देता हूँ। तो ये 14 मई 1948 की बात है, संयुक्त राष्ट्र डिसीजन देता है और इसको फिलिस्तीन से ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो जाती है। और क्या यहूदी एक अलग राष्ट्र बन जाता है। यहूदियों का क्या, यहाँ पर लिखा नहीं है, इजराइल, जिसको हम अभी देख रहे हैं, इजराइल। इजराइल क्यों बना? क्योंकि ये नाम पहले से ही इजराइल इनके धार्मिक उसमें था, किसी का नाम था, तो उसकी वजह से। और जेरूसलम का क्या हुआ? क्योंकि जेरूसलम अब अरबों ने यानी कि मुस्लिमों ने ये तर्क रखा कि ये अगर इनके लिए महत्वपूर्ण है तो हमारे लिए भी, तो हमारी मस्जिद भी यहीं पर है, डोम यहीं पर है, सब कुछ यहीं पर है, ठीक है। तो दोनों के लिए छोड़ दिया जाता है और यूएन अपने अंडर में ले लेता है। तो अब जो मैप होगा अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर अरब देशों ने इस बात को अस्वीकार कर दिया कि हम यहूदियों को नहीं दे रहे हैं, और क्या किया, यहूदियों पर हमला कर दिया पूरी तरीके से। पहले छोटी मोटी जो भी झड़प हो रही थी, अब खुलकर अरबों ने अपने देशों के साथ मिलकर, जिसमें बहुत सारे देश हैं आसपास वाले जो अभी मैंने गिनवाए थे, उनके साथ मिलकर इन पर आक्रमण कर दिया, यहूदियों पर। और जब ये आक्रमण हो गया तो यहाँ पर एक बड़ी विशेष बात हुई कि यहूदियों ने सभी अरब देशों को हरा दिया। 5-6 अरब देश थे, उन सभी को अरब के साथ में मिलके, तो उनको हरा दिया अकेले यहूदियों ने, जो अभी अभी स्वतंत्र हुआ है, अभी अभी देश बना है, कुछ ही जनसंख्या है, दूसरी जगह से आया हुआ है। ऐसे मानो कि जैसे कुछ लोग किसी गांव में आकर बसे हों और आसपास के 5-6 गांवों को वो कुछ ही लोग मार गिराते हों, इस तरीके की ये वो कहानी हुई। लेकिन उसके पीछे मुद्दा क्या था? उसके पीछे अमेरिका का इनको साथ मिला हुआ था, इजराइल को, ठीक है। तो इजराइल ने अरब को हरा दिया। अब धीरे धीरे कंडीशंस बदल गई। जो यहूदी थे यहाँ पर ज्यादा संख्या में हो गए, 65% से भी अधिक भाग पर यहूदियों का कब्जा हो गया। और इजराइल ने मिस्र का हिस्सा भी कब्जा लिया। अभी मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको हुआ क्या है। तो ये आप मैप में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये मैप है। तो बात जो की गई थी वो कम कम के लिए की गई थी, लेकिन इसने, इजराइल ने ज्यादा हिस्सा कब्जा लिया। एक तरफ ये वेस्ट बैंक बचता है, ये फिलिस्तीन को छोड़ दिया, एक तरफ ये गाजा बचता है, ये फिलिस्तीन को छोड़ दिया। और इजिप्ट का भी बहुत सारा भाग, इजिप्ट मतलब मिस्र, मिस्र का भी बहुत सारा भाग इसने ले लिया है। इस बात को ध्यान रखें, मिस्र का बहुत सारा भाग ले लिया है, आगे चल के कुछ कंडीशंस होने वाली हैं, ये मिस्र को वापस लौटा देगा। तो हम यहाँ थे कि ये ब्रिटेन ने ये काम कर दिया है, बीज बो दिए हैं, ये हो गया। अब देखो क्या होगा, 1964 की बात है। तो पीएलओ, पीएलओ का मतलब फिलिस्तीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा भी बोलेंगे हिंदी में, ठीक है। तो ये क्या है, फिलिस्तीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है, किस लिए? फिलिस्तीन राष्ट्र बनने के लिए, क्योंकि फिलिस्तीनों का तो वजूद ही खत्म हो गया, वहां पर इजराइल ही सारे में बस गए। 64 में ये शुरुआत हुई, 6 दिनों का इनका आपस में युद्ध चला, उसमें भी ये जीत रहे हैं। और 1973 में एक योम किपुर, इनका एक त्योहार होता है इजराइल वालों का। तो उस त्योहार के दिन सीरिया और मिस्र ने इजराइल पर हमला कर दिया और इजराइल ने इन्हें भी हरा दिया। कंडीशन क्या हो रही है, मतलब इजराइल रुक ही नहीं रहा, सबको हराता जा रहा है। तो सीरिया और मिस्र ने मिलकर योम किपुर वाले दिन, इनका त्योहार है, उस दिन हमला किया। और यही आप देखोगे 1973 से जस्ट 50 साल बाद 2023 में अभी भी योम किपुर का त्योहार चल रहा था। उस योम किपुर वाले दिन ही अब जो ये हमला हुआ है किसके, अ, हमास की तरफ से, तो वो अभी भी इसी दिन हमला हुआ है इसकी याद में। तो योम किपुर वाले दिन इन्होंने हमला कर दिया, लेकिन इसमें ये हार जाते हैं। 1979 में जब मिस्र ने देखा कि भाई ये हारने वाला तो है नहीं, तो मिस्र ने एक चालाकी पकड़ी, धीरे धीरे रिश्ते नरम हो ही जाते हैं। तो इसने चालाकी पकड़ी, इजराइल ने, सॉरी मिस्र ने इजराइल के साथ मिल जाता है और मिलकर क्या करता है कि भाई जो मेरा क्षेत्र है, कम से कम मेरा क्षेत्र छोड़ दो, मैं तुम्हारे बीच में पड़ ही नहीं रहा, है ना। तुम अरब को क्या करना है, तुम्हें किसको क्या करना है, फिलिस्तीन को क्या करना है, करो, मेरा छोड़ो, मेरा क्षेत्र छोड़ो। तो ये कहलाती है कैंप डेविड की संधि। कैंप डेविड की संधि हुई और मिस्र के भाग को इसने, इजराइल ने छोड़ दिया। अब देखो इजराइल क्या करेगा, धीरे धीरे सबसे अपने संबंधों को अच्छा कर लेगा, और यही कारण है कि ये हमास को पसंद नहीं आएगा, ठीक है। तो समझे, तो कैंप डेविड की संधि हुई, मिस्र का भाग छोड़ दिया, मिस्र से इसका संबंध बढ़िया हो गया। अरब देश भी 1991 तक धीरे धीरे नरम पड़ जाते हैं, क्योंकि 1991-92 में कुछ ऐसी कंडीशंस बनती हैं। और 1993 में ओस्लो समझौता होता है। वो समझौता क्या होता है, इजराइल और पीएलओ के बीच। क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन ही नरम पड़ जाता है, तो इसलिए इजराइल देश भी अब नरम पड़ जाते हैं, क्योंकि
जब फिलिस्तीन वाले ही नरम पड़ रहे हैं, वही कुछ नहीं कह रहे, तो हम क्यों करें? तो फिलिस्तीन पीएलओ क्या है? ये फिलिस्तीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा का एक सरदार है, हेड है यासिर अराफात। इनके बीच में एक समझौता होता है, ओस्लो समझौता 1993 में। और ये समझौता क्या होता है? फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा द्वारा इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता मिलेगी। मतलब ये फिलिस्तीन ये राष्ट्र के लिए जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, एक संगठन बनाया था, उसका ये कहना था तुम हमें राष्ट्र बना दो, हम तुम्हें राष्ट्र बना देंगे, है ना? तो कुल मिला के फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा ने, पीएलओ ने, इजराइल को राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। और इजराइल ने पीएलओ की सरकार फिलिस्तीन में वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में दे दी। ठीक है, अभी जो आपने वेस्ट बैंक देखा था, गाजा पट्टी देखी थी, तो उसमें एक राष्ट्र के रूप में फिलिस्तीन को मान्यता दे दी गई, किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। और इजराइल को फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा पीएलओ के द्वारा। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे रह गया था, ये बाद में डल गया। 1987 में, इससे जस्ट पहले ही, एक संगठन बन गया था हमास। हमास का गठन हो गया था जब उसने देखा कि ये तो नरम पड़ता जा रहा है। कौन? फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा। तो हमास एक संगठन बन गया जो हिंसा पे उतर आया और फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा के विरुद्ध खड़ा हो गया कि ये बात गलत है कि तुम उनको अधिकार दे रहे हो, इजराइलों को राष्ट्र बना रहे हो, इजराइली को। और जब इसने देखा कि ये राष्ट्र बन गया, तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से अगेंस्ट में आ गया। हमास एक आतंकी संगठन जिसको करार दिया गया है कुछ देशों के द्वारा, कुछ देश नहीं बोलते हैं। 2007 में क्या हुआ? गाजा में हमास की सरकार बन जाती है, फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा की हार हो जाती है। ठीक है, जो इधर वाली जगह है वहां पर गाजा की सरकार बन जाती है। और वेस्ट बैंक में यासिर की यासिर अराफात, इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद फतेह गुट, यहाँ पर मोहम्मद अब्बास इसका सरदार था, इसकी सरकार बन जाती है। तो मतलब होता क्या है, अभी आप इस मैप से समझें। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये पूरा इजराइली है। ठीक, यहाँ पर एक समझौता हो रहा है किसके बीच में? इजराइल के और पीएलओ के बीच। तो पीएलओ को ये वाली जगह दे देते हैं, ये वाला, और ये गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक गाजा पट्टी, और ये इजराइल के रूप में ये लोग मान्यता दे देते हैं। दो अलग अलग देश हो गए। अब धीरे धीरे ये पीएलओ क्या होगा? पीएलओ यहाँ पर हार जाता है, क्योंकि नरम रुख है, वहां के लोग भी विरोध कर रहे हैं, अंदर से ही विरोध आ रहा है उनके। तो पीएलओ यहाँ पर हार जाता है। और जो हमास था वो आतंकी संगठन ही यहाँ पर सरकार बना लेता है गाजा में। दूसरा संगठन एक और है जो क्या करेगा, यहाँ पर अपनी सरकार बना लेगा। दोनों चीजें होगी। तो बस लगभग हम कम ही करने जा रहे हैं इसे। तो दूसरा संगठन गाजा पट्टी में हमास की सरकार, और वेस्ट बैंक में किसकी? फतेह गुट, फतेह संगठन है, उसकी सरकार बन जाती है। ठीक है, ये हो जाता है। आगे बस लास्ट है ये चल रहा है, मतलब वही। तो हमास को ये पसंद नहीं आया। अब देखो, जो जो शुरू से चलता हुआ आ रहा था, धर्म के हिसाब से भी इन्होंने आपस में एस्टेब्लिश कर लिया अपने आप को, जो जैसा है वैसा है, सभी ने मान लिया कि ये सभी के धर्म है, मानने पड़ेंगे। ठीक है, सबको रहना पड़ेगा। अरब भी नरम हो गया, मिस्र भी नरम हो गया, बाकी सब देश नरम हो गए। जो फिलिस्तीनी थे, फिलिस्तीन का गुट था, ठीक, वो भी नरम पड़ गया, पीएलओ। ये बात हमास को पसंद नहीं आ रही। हमास क्या कर रहा है? बार बार यहाँ पर आतंकी हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये सारा विवाद फिर से जन्म ले लेता है। हमास गाजा पट्टी में और फतेह गुट वेस्ट बैंक में। ठीक, वेस्ट बैंक वाली जगह पर ही क्या है? जेरूसलम है। ठीक, ये भी बात ध्यान रखनी है, जेरूसलम वेस्ट बैंक वाली जगह पर है। तो अब 2021 में क्या हुआ, ये भी आपको पता होगा कि वेस्ट बैंक में इजराइल की छापेमारी हुई, फिलिस्तीनी लोगों की मौत होगी। मतलब वहां पर जो मस्जिद है, पहले ही बताया, अल अक्सा मस्जिद पर पुलिस की रेड पड़ी। ऐसा मानना था कि इनका जो त्योहार है, वो त्योहार में कुछ लोग, आतंकी लोग, बाधा डालेंगे, वो मस्जिद में छुपे हुए हैं। इस बात के बिहाफ पर यहाँ पर पुलिस कार्रवाई हो जाती है और वहां पर हमला कर दिया जाता है वेस्ट बैंक में, इजराइल के द्वारा, इनकी मस्जिद में, कुछ लोगों को पकड़ने के लिए। ठीक, दोनों पक्षों के बीच फायरिंग होती है और छोटी मोटी झड़पें जब से चल ही रही हैं। अब फिलहाल वर्तमान में क्या हो जाता है? वर्तमान में है ऑपरेशन अल अक्सा। ठीक, ये अल अक्सा क्यों? अल अक्सा, इस अल अक्सा मस्जिद के नाम पर, किसके द्वारा? हमास के द्वारा इजराइल पर हमला किया गया है। और कब किया गया है? तो मैंने बताया 1973 का जो उनका कुफर त्योहार था, उस त्योहार के जस्ट 50 साल बाद, जब ये त्योहार 2023 में मनाया जा रहा है, जब ये हमला किया जाता है, उसकी याद में। ठीक, अल अक्सा मस्जिद में इजराइल द्वारा हमले का बदला, ये मैंने बता दिया कि
इसका बदला ले लिया जाता है कि इजराइल ने इस पर हमला किया तो हम इजराइल पर हमला कर दें, तो हमास के द्वारा ये हमला है। और उसी के तहत बहुत सारी न्यूज, बहुत सारी कहानियां आप लोग सुन रहे होंगे। अब जो भी न्यूज चल रही है, जो भी कहानियां चल रही हैं, जो भी घटनाएं चल रही हैं, वो आगे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल अभी तक जो हुआ पिछले लगभग 3000 सालों में, आज वो सारी कहानी मैंने आपको बता दी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई हो तो 2 मिनट और दे रहा हूं मैं इसे। एक बार मैं दिखा देता हूँ सारी पीपीटीज को। आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरी कहानी को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, समझ में सब कुछ आ जाएगा। बस इतना ही निवेदन है कि अच्छा लगा हो तो लाइक करके और आगे बढ़ा दी, जिससे सब लोग इसको समझ सकें। और साथ के साथ बस इतना कीजिए, अगर आप सारथी से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और बाकी लोगों को भी जोड़िए। ठीक है, बस इतना ही। तो देखो एक बार मैं दिखाई देता हूँ कि क्या क्या हुआ है, जस्ट रिकॉल के लिए। ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसराइल और फिलीपींस के बीच, सॉरी, इसके बीच। तो यहाँ पर ये इजराइल वाला, ये वेस्ट बैंक, यहाँ जेरूसलम है, यहाँ गाजा पट्टी है। इस सब को लेकर ही ये विवाद है, ये बता दिया मैंने कहाँ पर है। यहाँ पर ये इसका हिस्ट्री देखें तो ये आप एक एक करके देख लो कि 3 धर्म है। एक ही कंपाउंड में इनकी धार्मिक मान्यताएं तीनों धर्म की जुड़ी हुई हैं, धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। उसी को लेकर सबसे पहले यहूदी धर्म उठता है, उसके मंदिर बनते हैं, तोड़े जाते हैं, बनते हैं, तोड़े जाते हैं, उनकी एक दीवार रह जाती है। फिर उसके बाद में एक रोमन राजा है, वो क्रिश्चियनिटी को अपना लेता है और अपनाने के बाद में वो एक चर्च बना देता है। यहूदियों पर अत्याचार किया जाता है, तो ये सब किया जाता है। ये उनकी वेस्टर्न वॉल है, जो किस साइड में है, उधर साइड में है, टॉम ऑफ द रॉक। ये हो गया, ये मस्जिद होगी। और यहाँ पर वेस्टर्न वॉल होगी, दूसरी थोड़ी सी दूर, 2 किलोमीटर दूर चर्च है। ये बता दिया स्वतंत्र राष्ट्र के लिए पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध तक, पहले विश्व युद्ध से दूसरे विश्व युद्ध तक की कहानी है कि ये स्वतंत्र राष्ट्र बनता है इजराइल। ठीक है, वो पूरा बता दिया कैसे कैसे ब्रिटेन ने ये काम करवाया। उसके बाद में इजराइल का कब्जा ज्यादा हो जाता है और यहाँ पीएलओ बनता है। पीएलओ शुरुआत में लड़ाई करता है, लेकिन धीरे 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 नरम हो जाता है और इससे संधि कर लेता है। जब संधि होती है, पहले मिस्र भी संधि करता है, फिर पीएलओ संधि करता है। पीएलओ की संधि करने के बाद हमास उठ के आ जाता है और हमास वहां पर सरकार बना लेता है गाजा में, फतेह गुट बना लेता है वेस्ट बैंक में। ठीक है, वेस्ट बैंक में ये सब छापेमारी 2021 और बाद की जो घटनाएं हैं, ये लड़ाई चलती रहती है। इसी का बदला हमास ने अभी ऑपरेशन अलक्सा के द्वारा अब लिया है। अभी जो न्यूज है वो जो चल रही हैं वो हम देखेंगे, घटनाओं को जानेंगे, करंट से जुड़ेंगे। तो फिलहाल बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा सारथी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।